हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ नए लेसन के साथ। दोस्तों, आज के इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स। यानी कि ये कोर्स की शुरुआत करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से इस कोर्स का बेस्ट यूज ले सकते हैं, किन बातों का आप ध्यान रखें, किन इंस्ट्रक्शंस का आप ध्यान रखें, तो आप ज़्यादा समझेंगे और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और ज़्यादा फायदा, ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इस कोर्स से ले पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपसे दो रूल्स की बात करूंगा। रूल नंबर 1, ओएसिस रूल। अब ओएसिस का वैसे तो मतलब होता है कि एक डेजर्ट में वाटर बॉडी, पानी का पॉन्ड टाइप एक डेजर्ट में हो, बट यहाँ पे ओएसिस का मतलब वो नहीं है। इट्स एन एक्रोनिम, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, जहां पे ओ का मतलब है ओपन माइंडेड। आपको ये कोर्स ओपन माइंड के साथ में सीखना है। दोस्तों, मैंने कहीं सुना था दैट आपका दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो ओपन हो। इसलिए ये जरूरी है कि इस कोर्स को आप पूरे ओपन माइंड के साथ में समझें और सुने और सीखें। और वैसे भी दोस्तों, अगर एक ग्लास पहले से पानी से भरा है अगर, तो उसमें आप और पानी डालने जाएंगे तो पानी छलक जाएगा, बाहर गिर जाएगा। दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ओपन माइंडेड रह करके इस कोर्स को सीखें। कई बार ऐसा होता है कि हमें पहले से आइडिया होता है, पहले से कुछ नॉलेज हमको होती है, तो हो सकता है कि मेमोरी टेक्निक्स के बारे में या सुपर मेमोरी कैसे बनती है इसके बारे में ऑलरेडी आपको कुछ नॉलेज हो। बट मैं चाहूंगा कि इस कोर्स के दौरान आप कंप्लीट ओपन माइंड रख के एक फ्रेश माइंडसेट के साथ में इस कोर्स को सीखें। आप ज्यादा समझेंगे और ज्यादा फास्ट आप अपने ब्रेन को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो ओएसिस में पहले ओ का मतलब है बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड आपको रहना है। नाउ लेट्स कम टू ए। ओएसिस में ए का मतलब है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, ये बात सत्य है कि आज हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, दिस एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ डिस्टर्बेंसेस, इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। हमारी पूरी दुनिया नोटिफिकेशन से भरी है, कभी व्हाट्सएप के, कभी मोबाइल पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कभी कोई हमें कॉल करते हैं, कभी टीवी चल जाती है। सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ टोटल डिस्ट्रैक्शंस। इनफैक्ट विज्ञान ये बताता है कि एक दिन में मोर देन 2000 इंटरप्शंस हमको मिलते हैं। विज्ञान ये भी बता रहा है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो लगभग 8 सेकंड का हो चुका है। ओनली 8 सेकंड तक हम विदाउट इंटरप्शन एक चीज पे फोकस कर पाते हैं। सो डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में आप इस कोर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करें। तो ये कैसे हो सकता है? अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर दें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिलीज को बोल दें कि वो आपको कॉल ना करें, घर पे लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। एक अलग जगह आप अपने लिए रख लीजिए जहां पे आप इस कोर्स को सीखते हो। सो ओएसिस में ओ का मतलब था ओपन माइंडेड, ए का मतलब है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड थिंग, दैट इज एस। एस का मतलब है स्टे हाइड्रेटेड। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर है, और जब वाटर का फ्लो हमारी बॉडी में बहुत अच्छा रहता है उस समय हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है। आपने देखा होगा कि जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं उस टाइम पे आप डिजीनेस फील करते हैं, ब्लर महसूस होता है, धुंधलापन महसूस होता है, और आपका ब्रेन फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हाइड्रेटेड रहें। सो मेक श्योर जब आप ये कोर्स पढ़ रहे हो या फिर आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हो तो आज के बाद मेक श्योर कीजिए कि आप हाइड्रेटेड रहें। तो दोस्तों, अभी तक 3 चीजें हमने क्लियर कर ली। ओएसिस में ओ का मतलब है ओपन माइंड, ए का मतलब है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड एस का मतलब है स्टे हाइड्रेटेड। नाउ लेट्स कम टू आई। आई का मतलब है इंटरनल डायलॉग या फिर इंटरनल क्रिटिसिज्म। दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझते हैं। इंटरनल क्रिटिसिज्म हम सबके अंदर वो आवाज है जो बार बार हमारे अंदर फियर और सेल्फ डाउट और नेगेटिव थिंकिंग प्रोड्यूस करती है।
हम कई बार अपने आप से कहते हैं कि मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मेरी मेमोरी तो वीक है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मैं कैसे ये सीख सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि मेरी मेमोरी भी फोटोग्राफिक बन सकती है। आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को आसपास के लोगों से कंपेयर करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आपकी सेल्फ एस्टीम लो होती है और आपको लगने लगता है कि बाकी लोग मेरे से बहुत तेज हैं लेकिन मैं थोड़ा स्लो हूं। दोस्तों, ये इंटरनल वॉइस बार बार आकर के आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने से रोकती है। तो मैं आज आपको रेकमेंड करूंगा कि इस इंटरनल वॉइस को आप शट डाउन कर दीजिए। जब भी ऐसा कोई डाउट आने लगे, उसको शट अप, जोर से अपने मन में चिल्ला के इस आवाज को शट अप बोल दीजिए। वो आवाज बैठ जाएगी, बंद हो जाएगी और फिर आप खुले दिमाग के साथ में, कंप्लीट पॉजिटिविटी के साथ में इस कोर्स को सीख पाएंगे। सो दोस्तों, ओएसिस में O मीन्स ओपन माइंड, A मीन्स अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, S मीन्स स्टे हाइड्रेटेड, I मीन्स इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म को हमें रोक देना है। और लास्ट S, फिर से S आया है और लास्ट S का मतलब है स्टेट। अब स्टेट को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर मैं स्टेट आपको समझाऊं तो स्टेट कुछ इस प्रकार से होती है कि आपकी जो साइकोलॉजी है और आपकी जो फिजियोलॉजी है, इन दोनों की किसी भी टाइम पे क्या स्थिति है। देखिए, हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स है। यानी कि ये 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन्स किसी भी गिवन टाइम पे किस स्थिति में है, उसे ही स्टेट कहा जाता है। यानी कि आपकी बॉडी और आपकी माइंड किस स्थिति में है, वो स्टेट है। और रेगुलर भाषा में मैं अगर आपसे बात कर दूं तो रेगुलर भाषा में स्टेट का मतलब है आपका मूड। आपका मूड क्या है? देखिए दोस्तों, आपकी लर्निंग और आपका मूड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो लर्निंग अच्छी नहीं हो सकती। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप पढ़ने जाएं, पढ़ने से पहले अपने मूड को ठीक करें, अपनी स्टेट को अच्छा करें। और स्टेट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो स्टेट को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? मैं स्टेट पे आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं इस कोर्स के दौरान, बट फिलहाल के लिए एक छोटा सा गाइड या फिर छोटा सा एडवाइस आपको यहाँ पे दे देता हूं। वो ये है कि अपनी स्टेट को मैनेज करने के लिए या एक रिलैक्स स्टेट में आने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जस्ट पढ़ने से पहले मेक श्योर कीजिए कि एक बार खड़े होकर के अपने चेस्ट को थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए और स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, नेक को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए। यानी कि अपना पोस्चर जो है वो एक वॉरियर जैसा, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट इंसान जैसा पोस्चर आपको ले लेना है। और फिर आपको ब्रीथ करना है, इनहेल करना है, डीपली इनहेल करना है अपने नोस्ट्रिल से। अपने नोस्ट्रिल से आप इनहेल करेंगे डीपली और फिर अपने माउथ से आप एक्सहेल करेंगे। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। You have to do this 7 times. 7 बार इसको रिपीट कीजिए। आप जैसे ही ये करेंगे, आप देखेंगे योर ब्रेन विल बी ऑक्सीजनेटेड। और जब ब्रेन ऑक्सीजनेटेड होता है तो आपका जो न्यूरल टेंशन होता है और आपका जो सेलुलर टेंशन होता है, वो दोनों चीजें रिलीज हो जाती हैं। और इनके रिलीज होने से आप एक काम, पीसफुल और रिलैक्स और साइलेंट स्टेट में आ जाते हैं, जो कि पढ़ाई करने के लिए बहुत ही अमेजिंग स्टेट है। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि वादा किया था कि 2 रूल्स मैं आपको सिखाऊंगा। पहला रूल मैंने बताया ओएसिस रूल है। ओएसिस रूल में O का मतलब है ओपन माइंड, A का मतलब है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, देन S का मतलब है स्टे हाइड्रेटेड, देन I का मतलब है इंटरनल क्रिटिसिज्म, देन अगेन S का मतलब है योर स्टेट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगर क्लियर ना हुई हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एक बार और देखें। जितनी बार आप देखेंगे उतना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपका बनेगा। अब मैं सेकंड रूल पे आ जाता हूं। सेकंड रूल है IPL रूल। नाउ अब ये IPL आपका 2020 वाला IPL नहीं है, अब आप समझ ही चुके होंगे। ये IPL अगेन एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है। इस IPL में I का मतलब है इमेजिन। इमेजिन योर वाई, इमेजिन योर आउटकम। दोस्तों, ये साइकोलॉजी में माना जाता है कि जब तक कुछ करने के लिए आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, तब तक आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे उस काम को करने के लिए। सो इफ यू रियली वांट टू गेट मोटिवेटेड फॉर दिस कोर्स, इसको फिनिश करने के लिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड इमेजिन योर वाई। यानी कि इस कोर्स को पढ़ने से या इन मेमोरी टेक्निक्स को सीखने से, और आपकी मेमोरी अगर फोटोग्राफिक हो जाए तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है,
ये इमेजिन करना, विजुलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए आपके जो न्यूरॉन्स है, ये जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में है, इन न्यूरॉन्स को विजुअल चाहिए, इमेजेस चाहिए। जब तक इनके सामने राइट इमेजेस नहीं है, ये आपकी जो 60 ट्रिलियन सेल्स है उनको एक्टिवेट नहीं करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इमेजिन योर व्हाई। मैं कुछ गाइडेंस आपको देता हूं कि किस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज, जस्ट अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके मेरे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कीजिए। Close your eyes, sit comfortably, and now I want you to imagine, just imagine कीजिए कि now you already have photographic memory, आपकी एक photographic memory है, आप बाकी लोगों से 2, 3, 5 गुना ज्यादा तेजी से चीजें याद रख सकते हैं। And just imagine आपके peers, आपके friends, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, इन सब के सामने कॉन्स्टेंटली आप अमेजिंग फोटोग्राफिक मेमोरी के डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। दे ऑल क्लैप फॉर यू, दे ऑल अप्रिशिएट यू, दे ऑल आर इंस्पायर्ड बाय यू, योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू। उनका चेहरा देखिए जरा कि जब वो आप पे प्राउड फील कर रहे हैं तो उनका चेहरा कैसा है। उन तालियों को जरा सुनिए जो लोग बजा रहे हैं आपकी अमेजिंग मेमोरी को सुन के, आपके अमेजिंग मेमोरी के डेमोन्स्ट्रेशंस को देख के। जस्ट इमेजिन हाउ वुड इट फील, आपको कैसा महसूस होगा अगर आपके परिवार के लोग और आपके आसपास के लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं, आपको आइडल मानते हैं और आपको रोल मॉडल मानते हैं। जस्ट इमेजिन आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जब इंप्रूव हो जाएगी, आपके पेरेंट्स को कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा। उनकी जो प्राउड की फीलिंग है उसको एक बार महसूस करके देखिए, उनका चेहरा देखिए और उस चेहरे पे देखिए कि कितना प्राउड वो महसूस कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत ही एफर्टलेसली रिवीजन कर पाते हैं, एफर्टलेसली याद रख पाते हैं, कम समय में लंबे समय तक आप चीजों को याद कर पा रहे हैं। यू हैव इनफ टाइम, आपके पास में समय बहुत बचा है, और क्योंकि आप कम समय में अपनी पढ़ाई खत्म कर देते हैं तो अब बाकी समय आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, आपकी हॉबी फॉलो कर सकते हैं। मे भी हो सकता है वो गिटार बजाना हो, वो क्रिकेट में कोचिंग लेना हो, कोई पेंटिंग करना हो। हम सब के हॉबीज होते हैं, बट कई बार पढ़ाई से हमें समय नहीं मिलता, इस वजह से हम उन हॉबीज को परस्यू नहीं कर पाते। सो जस्ट इमेजिन that you are pursuing those passions, you are pursuing those habits and hobbies. Very good. Just keep imagining this thing. Visualize this thing. Very good. Just imagine how would it feel कि आप हर समय एक कॉन्फिडेंस से भरे इंसान हैं, आप हर समय एक हाई सेल्फ एस्टीम में अपने जीवन को जीते हैं। एग्जाम का स्ट्रेस अब आपको नहीं रहता, एग्जाम की एंजाइटी अब आपको नहीं रहती। अब ऐसा नहीं होता कि आप एग्जाम में जाकर के आंसर भूल जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि किसी भी इंसान से जिससे आप मिलते हैं उसका नाम और उसका फेस एक ही बार मिलने में आपको ध्यान में रहता है। आप किसी का नाम नहीं भूलते, किसी का फेस नहीं भूलते। जस्ट इमेजिन आपकी वोकैबुलरी बहुत बढ़ चुकी है। जस्ट इमेजिन कि आप हंड्रेड्स ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर तुरंत याद कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप में इतनी पावर है, आपको टेक्निक्स मिल चुकी हैं जिससे आप हो सकता है कि पूरी की पूरी डिक्शनरी याद कर लें, 300 ईयर्स के कैलेंडर्स आप याद कर सकें। ये सब कुछ पॉसिबल है। हिस्ट्री के फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, या ज्योग्राफी हो, या जनरल नॉलेज हो, या बायोलॉजी की डेफिनेशंस हो, ये सब कुछ आप बहुत ही एफर्टलेसली और आसानी से याद रख पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन दैट शेरलॉक होम्स जो एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की है, वो जो भी चीजें देखता है उसे याद रहता है। जस्ट इमेजिन कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत ही पावरफुल है और आपका भी मेंटल पैलेस क्रिएट हो चुका है जिसमें हर चीज आपको बहुत तेजी से याद रहती है। वेरी गुड। आई एम श्योर ये विजुअलाइजेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये विजुअलाइजेशन करने से आपके न्यूरॉन्स को एक मेटाफोर मिलता है, एक इमेज मिलती है जिससे कि वो आपको मोटिवेट करते हैं और आपकी पूरी बॉडी को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। सो IPL में I का मतलब है इमेजिन योर व्हाई। तो आज के बाद में 1-2 बार आप इस वीडियो को सुनते हुए इस विजुअलाइजेशन को कीजिए
मैं ऑडियो सेक्शन में भी इस विजुअलाइजेशन को रख दूंगा सो दैट आप अपने हेडफोन लगा के इस विजुअलाइजेशन को पहले 5-7 दिन रोज सुन सकते हैं, फिर आपकी मेमोरी में, आपके न्यूरॉन्स में ये वाई क्लियर हो जाएगा। आई के बाद में सेकंड जो टेक्निक है, सेकंड जो एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है, वो क्या है? पी। पी का मतलब है प्रैक्टिस। दोस्तों प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इमेजिन कर लिया, अब जो भी टेक्निक्स आप सीखेंगे उसको प्रैक्टिस में लेकर के आना है। बिना प्रैक्टिस के प्रोग्रेस नहीं हो सकती। सो प्रैक्टिस तो हमें करना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस भी राइट प्रैक्टिस जरूरी है। राइट प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप बहुत सारे टेक्निक्स इस कोर्स के दौरान सीखेंगे। अब जब भी आप टेक्निक सीखते हैं यानी कि आपको नॉलेज मिली, अब नॉलेज और एग्जीक्यूशन में जितना बड़ा गैप रहता है आपका मोटिवेशन लेवल उतना ही डाउन होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी चीज को हैबिट में और प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं तो नॉलेज और एग्जीक्यूशन दोनों के बीच में गैप नहीं रखना है। जैसे ही नॉलेज मिला उसको तुरंत एग्जीक्यूशन में लेकर के आना है, तो आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होगा। हम सब ने सुना है नॉलेज इज पावर, बट दोस्तों नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज जस्ट पोटेंशियल पावर। एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपको पता है दैट मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, लेकिन अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते नहीं है तो इस नॉलेज का कुछ फायदा आपको नहीं मिलने वाला। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट दिस थिंग इनटू प्रैक्टिस। सो जो भी टेक्निक आप सीखें, मेक श्योर आप उसको तुरंत एग्जीक्यूट करें, ज्यादा गैप अपनी नॉलेज और एग्जीक्यूशन में नहीं देना है। तो आई का मतलब इमेजिन योर पॉजिटिव आई, इमेजिन योर मोटिवेशन, गिव योर न्यूरॉन्स सम विजुअल्स दैट मोटिवेट्स देम, राइट। सेकंड पी का मतलब है प्रैक्टिस। There is no substitute for practice। नॉलेज और एग्जीक्यूशन के बीच में आपको गैप नहीं देना है। एंड थर्ड पार्ट इज लर्निंग। L means learning to teach। Now learning to teach का मतलब क्या है? दोस्तों साइकोलॉजी ये कहती है कि टीचिंग इज लर्निंग ट्वाइस, यानी कि जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं ना तो आप 2 टाइम्स ज्यादा बेहतर उस चीज को खुद भी समझते हैं। तो इस कोर्स के दौरान जो भी टेक्निक्स मैं आपको समझाऊंगा, आप मेक श्योर करेंगे कि हर टेक्निक को आप इस तरीके से समझेंगे कि जैसे मुझे जाके किसी को पढ़ाना है। और आप ये कर भी सकते हैं कि आप जो भी टेक्निक समझें, उस टेक्निक को समझने के बाद में या तो किसी फ्रेंड को या फिर अपने दोस्तों को या अपनी फैमिली में किसी को मेक श्योर कीजिए कि आप फोन करके उन्हें ये टेक्निक एक्सप्लेन करें, बिकॉज टीचिंग इज लर्निंग ट्वाइस। सो IPL टेक्निक दोस्तों ये है। I मीन्स इमेजिन योर वाई, P मीन्स प्रैक्टिस एंड L मीन्स लर्निंग टू टीच। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं 2 रूल्स आपको बताऊंगा जिससे कि आप इस कोर्स में से मैक्सिमम यूटिलिटी निकाल सकते हैं, ज्यादा तेजी से एक्सेलरेटेड ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। वो 2 रूल हैं, ओएसिस रूल और IPL रूल। जैसा कि मैंने बताया तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, तो आज से ही इन बातों पे, इन टेक्निक्स पे आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।